हेलो 11th क्लास। बेटा इस वीडियो में मैं आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के मिसलेनियस एग्जांपल्स समझाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस एग्जांपल्स समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व हैं लेकिन आपका समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 आपके एनसीईआरटी बुक खोल कर बैठिए आप सामने। How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants, can be formed from the letters of the word involute? Involute एक वर्ड दिया हुआ है आपको, इसमें से आपको वर्ड्स बनाने हैं जिसमें हर वर्ड में 3 वॉवल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनवॉल्यूट में हम देखेंगे कितने वॉवल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर आप देखें इस वर्ड को इनवॉल्यूट को, तो इसमें 4 वॉवल्स हैं, ठीक है, IOEU, एंड इसमें आपके 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल 8 लेटर्स हैं, 4 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, NVLT, ठीक है। और आपको जो वर्ड्स बनाने हैं उसमें आपको 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। तो वॉवल्स को आप वॉवल्स में से लेंगे, कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट्स में से। तो क्या हो जाएगा आपका पहला 4C3, 4 वॉवल्स में से आपको 3 वॉवल्स चूज़ करने हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स में से आपको 2 कॉन्सोनेंट्स चूज़ करने हैं। तो आपका क्या आ जाएगा 4C3 और दूसरा आ गया 4C2, ठीक है। तो 4 × 6 हमारा आंसर 24 आना चाहिए, लेकिन आंसर 24 नहीं आ रहा बेटे, क्यों? क्योंकि ये जो 5 वॉवल्स 5 लेटर्स का जो आप वर्ड बनाएंगे जिसमें 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, वो आपस में भी तो इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और जब आप वो आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे। तो 5 लेटर्स कितनी वेज में इंटरचेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो टोटल आंसर आपका क्या आएगा 4 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 × 6 × 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। तो 24 × 5 फैक्टोरियल, योर आंसर इज 2880। समझ में आ गई बात? पहले वॉवल्स में से वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स में से कॉन्सोनेंट्स, और उसके बाद क्योंकि 5 लेटर का आप वर्ड बना रहे हैं और 5 डिफरेंट हैं, तो वो आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम बी सेलेक्टेड ऑफ 5 मेंबर्स इफ द टीम हैज़ नो गर्ल, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है कि टीम के पास कोई भी लड़की टीम में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़की नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के 5 बॉयज़ चाहिए आपको, ठीक है। और 5 के 5 बॉयज़ लेने का मतलब हो गया कि 7 बॉयज़ हैं, आपको 5 बॉयज़ चाहिए, तो 7C5 हो गया, ठीक है। 7C5 आपका सिंपल आ गया, आपने सॉल्व कर लिया, 21 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है बेटा कि उसमें टीम में आपका एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना चाहिए, कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए, और 5 मेंबर्स की आपको टीम बनानी है। तो इसमें आप डिफरेंट केसेस लेंगे, कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल चाहिए, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, सबकी आप निकाल के उन सबको ऐड करेंगे। अगर जब डिफरेंट केसेस बनते हैं सबका आंसर निकाल के उन सबको हम ऐड करते हैं। तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 1 बॉय लेंगे तो आपकी 4 गर्ल्स हो गई, ठीक है। सेकेंड केस आपका 2 बॉयज़ होगा तो 3 गर्ल्स हो गई, 3 बॉयज़ होंगे तो 2 गर्ल्स, और 4 बॉय होगा तो 1 गर्ल। हम 5 बॉयज़ नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 1 गर्ल चाहिए और 1 बॉय टीम में होना ही चाहिए। अब ये सारे डिफरेंट केसेस आपके पास आ गए, इन सब के आप कॉम्बिनेशंस निकाल के इन सबको ऐड कर लीजिए। 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स कैसे होगा बेटा? कितने बॉयज़ थे हमारे पास टोटल? हमारे पास 5 बॉयज़ हैं और हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज़ हैं। तो 1 बॉय आपको लेना है, तो 7 में से 7C1 हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस आपका हो गया 7C1, और आपको 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स चाहिए, तो 7C1 × 4C4 हो गया पहला। 7C1 × 4C4, इसका आंसर निकाल लो, और इसी तरह से बाकी सब करके सबको ऐड करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 441 सेकेंड पार्ट का, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया कम से कम 3 गर्ल्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम 3 का मतलब हो गया 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, 3 केसेस आएंगे इसमें, 4 गर्ल्स 1 बॉय, ठीक है। और बस और कोई नहीं हो सकता क्योंकि 5 गर्ल्स तो हमारे पास है ही नहीं है, तो आपके पास 2 ही केसेस आएंगे इसके थर्ड वाले केस में, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ का और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय का। दोनों का निकाल के सेकेंड पार्ट की तरह ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पर बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से समझिए इसको। तो इसलिए मैं करा रही हूँ क्योंकि सॉल्व है, लेकिन आपको समझाने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, जो अगेन से आप जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं वो आपको बताने हैं। इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड? ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है कि अगेन एक वर्ड है, उसमें से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो अगेन में आप देखिए टोटल आपके 5 लेटर्स हैं, AGAIN, जिसमें 2 आपके रिपीट हो रहे हैं,
2 ए हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। तो आपको मालूम है जब रिपीट होते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे इससे, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 5 हैं और नीचे 2 रिपीट हो रहे हैं ए, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आंसर आपका आ गया 60। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन गए हमारे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 60। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है। अब सेकंड मेन पार्ट है बेटा इसमें कि अगर ये 60 वर्ड्स हम डिक्शनरी में लिखना शुरू करें तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो अगर ये 60 वर्ड्स आप डिक्शनरी में लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है डिक्शनरी में पहले ए आएगा, अगेन में सबसे पहले ए आएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे 60 में से, आप ये निकालेंगे पहले। तो जब आप ए से स्टार्ट करने वाले वर्ड्स निकालेंगे तो ए को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, ए को हमने फिक्स कर दिया एक जगह पर। बाकी आपके पास कितने बच गए, 4 बच गए आपके पास। ए आपका फिक्स हो गया, GAIN 4 लेटर्स बच गए। इन 4 लेटर्स से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट प्लेस के लिए 4 चॉइसेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 फैक्टोरियल आ गया आपके पास। 4 फैक्टोरियल को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 24। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन गए हमारे पास, 24। उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, नेक्स्ट लेटर आपका पास आएगा G, कि अब हम जी से स्टार्ट करने वाले वर्ड्स बनाएंगे। अब जब हम जी से स्टार्ट करेंगे बेटा तो जी को तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी हमारे पास बच गए 4, AAIN। और इन 4 से कितने वर्ड्स बनेंगे, इन 4 में 2 आपके ए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इन 4 से आपके कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आ गया समझ में। तो सेकंड के लिए आपके पास 12 बन गए जी से स्टार्ट होने वाले। उसके बाद जी से स्टार्ट होने वाले 12 हो गए। उसके बाद आपके पास क्या बचा, AAG। उसके बाद आप आई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई से करने के लिए अगेन आपने आई को फिक्स कर दिया और बाकी जो बचे वो 4 बचे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगेन आपके पास 12 बन जाएंगे। जैसे जी से बने थे वैसे सेम आई से बन जाएंगे, स्टार्ट होने वाले 12 बन जाएंगे। तो आप 24 आपके ए से स्टार्ट होने वाले बन गए, 12 आपके जी से स्टार्ट होने वाले और 12 आपके आई से स्टार्ट होने वाले। टोटल कितने हो गए, 48 तो आपके ये आ गए। अब हमें कौन सा वर्ड बताना है, 50th बताना है। तो कौन से वर्ड्स बचे आपके पास, जो एन से स्टार्ट होंगे। तो एन से आपके 2 ही वर्ड्स बचे जो आपके एन से आएंगे, क्योंकि टोटल 50 वर्ड्स बन रहे हैं, टोटल 60 वर्ड्स बन रहे हैं, सॉरी टोटल 60 वर्ड्स बन रहे हैं। 48 आपके आ गए। आपको 49th और 50th आपने देखना है। तो जो 12 बचे बेटा वो सारे एन से स्टार्ट होंगे, सेम उसी तरीके से एन से भी 12 बनेंगे, लेकिन उनमें से हमें 50th वर्ड बताना है। तो पहले 49th वर्ड हम निकाल लेते हैं। 49th वर्ड क्या होगा, एन आपका सबसे पहले आएगा क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है। आपको डिक्शनरी में पता है कि ऑर्डर वाइज आता है एन, उसके बाद 2 ए आएंगे, फिर जी आई आएगा। और 50th वर्ड में क्या होगा, एन आएगा, 2 ए आएंगे और आई जी हो जाएगा बेटा। तो ये आपका 50th वर्ड आ गया, NAAIG। एन से स्टार्ट होने वाले 12 बनेंगे, 12 में से आपको 50th पूछा है तो 48 आपके पहले हो गए थे, 49th आपका ये वर्ड आ गया और 50th वर्ड आपका ये आ गया, NAAIG। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपने ज़रूर आपने इसको करना है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs। ठीक है, 10 lakhs हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। ठीक है, अब कैसे करना है बेटा इसको, आपको देखो 10 लाख आपका क्या है, 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं आपको 7 डिजिट नंबर हैं। टू बी यूज्ड इज ऑल्सो 7, जितने आपने यूज़ करने हैं 3 और 3 7 डिजिट से ही आपने बनाना है और आपको 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, तो नंबर्स हैव टू बी ग्रेटर देन 10 लाख। तो इसलिए आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, आप 0 से तो स्टार्ट करेंगे नहीं क्योंकि 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप किससे स्टार्ट हो सकता है, नंबर आपका 1 से स्टार्ट हो सकता है, 2 से स्टार्ट हो सकता है और 4 से हो सकता है। 3 आपके ऑप्शन हैं। नंबर अगर आप 1 से स्टार्ट होगा तब आपका 10 लाख से बड़ा बन सकता है, अगर सारी जीरोज ना हो तो फिर आपका 2 से भी स्टार्ट हो सकता है और 4 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम तीनों का एक एक करके निकालेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर्स निकालेंगे बिगनिंग विद 1। तो 1 को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, 1 को आपने फिक्स कर दिया। कितने बच गए आपके पास, 6 बच गए। 1 के बाद 6 आपके पास बचे। 1 को हमने फिक्स कर दिया, नंबर्स बिगनिंग विद 1 निकाल रहे हैं आप। तो 1 को हमने फिक्स कर दिया, नंबर्स बिगनिंग विद 1, तो आपके पास बचे 6। तो और 6 में से आप क्या देख रहे हैं बेटा कि 3 2s हैं और 2 4s हैं। 6 में आपके पास 3 2 हैं और 2 4 हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर्स बन गए 60। इसको हमने सॉल्व किया, 60 बन गया आपका। उसके बाद आप इसी तरह से नंबर स्टार्टिंग विद 2 निकाल लीजिए और इसी तरह से नंबर स्टार्टिंग विद 4 निकाल लीजिए। ठीक है, जब नंबर स्टार्टिंग विद 2 आप करेंगे तो आपके पास फिर से आपके पास 6 बच जाएंगे। ऊपर 6 हैं टोटल, क्योंकि आप 0 तो आप लगा नहीं सकते वहाँ पर। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 को आपने फिक्स कर दिया,
ठीक है, 2 को तो आपने फिक्स कर दिया, तो आपके पास 6 बच गए, 6 में से अब 2 2s बचे और 2 4 बचे, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, नंबर्स बिगनिंग विद 2, क्योंकि एक 2 आपका चला गया, एक 2 को आपने फिक्स कर दिया, तो बाकी 2 ही 2 बचे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपके 180 आ गए। इसी तरह से आप 4 से निकाल लीजिए, 4 को हमने फिक्स कर दिया 6 फैक्टोरियल, और आपके पास 4 अगर फिक्स हो गया तो अब तो एक ही 4 बचा, तो नीचे आपके पास 3 2s थे, तो 3 फैक्टोरियल आ गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो रिपीट होता है बेटा वो नीचे आता है, तो नंबर बिगनिंग विद 4 आपके आ गए 120। तीनों को काउंट करेंगे आप तो आपके पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक और ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, वो भी आप देख सकते हैं, अगर वो आसान लगे तो आप उससे भी कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल 24, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। ठीक है, आपको 5 गर्ल्स को और 3 बॉयज़ को ऐसे बिठाना है कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने पहले 5 गर्ल्स को बिठा लिया, उनके बीच में एक एक गैप छोड़ के, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 गर्ल्स हो गई, लेट अस फर्स्ट सीट द 5 गर्ल्स, दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल। इन 5 गर्ल्स को आप आपस में चेंज कर सकते हो इनकी पोजीशन, तो दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज। अब जो बची आपकी जगह, ठीक है, वो क्या बचा आपके पास 6 प्लेसेज हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 प्लेसेज हैं आपके पास, और 6 में से आपके पास 3 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे 6 में से, क्योंकि प्लेस आपके ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आपने क्या लेना है परम्यूटेशन। तो क्योंकि बॉयज़ को आप यहीं पर रख सकते हो, कहीं और नहीं प्लेस कर सकते हो, तो इन 6 में आप 3 बॉयज़ को आप बिठा सकते हो सिर्फ, तो 6p3 हो गया बॉयज़ की पोजीशन के लिए। तो टोटल कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 14400। ठीक है, तो ये आप मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसके एक्सरसाइज।